तो फ्रेंड्स, वेडिंग सीज़न चल रहा है और इस वेडिंग सीज़न में अपने फैमिली फंक्शंस के लिए आप भी बहुत सारी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन इन फंक्शंस के दौरान कभी कभी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिनका सॉल्यूशन लेके मैं सुप्रिया आज आई हूँ। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुप्रियास कॉर्नर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टिप्स और ट्रिक्स को। तो बात करेंगे पहले टिप की। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी पार्टी वियर साड़ी जो रखी होती है और हम कभी अचानक से निकालते हैं उसे पहनने को, और पता चलता है कि ब्लाउज़ तो आपको लूज़ हो रहा है, उसको आपको टाइट करना है। तो उस केस में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप धागा सुई लेकर के काज बनाएं या फिर ब्लाउज को साइड से स्टिच करें। तो उस केस में आप ना एक छोटी सी सेफ्टी पिन के यूज़ से तब का काम, तुरंत का काम आप चला सकते हैं। तो आपको सेफ्टी पिन लेना है और हुक के पास वाले पार्ट पे जहाँ पे से ये काज बनाया है, उस काज के थोड़ा सा जितना भी आपको ज़रूरत हो, आधा इंच 1 इंच, उस जगह पे आपको इस तरीके से सेफ्टी पिन लगा लेना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपके हुक के साथ काज लगा होता है, बिल्कुल ऐसे ही वीडियो में जैसा मैं बता रही हूँ। ये देखिए, अब एक टेम्परेरी काज तैयार हो गया और इसमें आप हुक को फंसा करके अपने ब्लाउज को पहन सकते हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने यहाँ पे सेफ्टी पिन का यूज किया है और हुक या काज की वाले धागे का यूज नहीं किया है। तो अच्छी सी टिप है और बहुत ही काम करती है। इसको आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो इमरजेंसी में, फंक्शन वगैरह में इतना टाइम नहीं होता तैयार होने के लिए, तो आप इस टिप को फॉलो करके अपना काम कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टिप की। तो फ्रेंड्स, ये वाली टिप्स रिंग्स के लिए है। कभी कभी रिंग्स हमारी इतनी टाइट होती है कि निकल नहीं पाती है, तो इसे निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या फिर आपको लोग सलाह देंगे कि आप साबुन का यूज करिए, पानी का यूज कीजिए। लेकिन हमेशा साबुन और पानी कहीं पे जाकर के रिंग निकालना इतना ईजी नहीं होता। तो उस केस में ना आप सिंपली थोड़ी सी वैसलीन ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा काम करता है। वैसलीन हो या फिर मॉइस्चराइज़र हो, आप लगा सकते हैं अपने फिंगर्स पे। तो इससे क्या होगा कि रिंग जो है ना बहुत आराम से निकल भी जाएगा, और अगर आपको पहनने में मुश्किल हो रही है तो आप उसे आराम से पहन भी पाएंगे, चाहे रिंग थोड़ी छोटी ही क्यों ना हो। आप इस तरीके से अपने रिंग्स को पहन सकते हैं। तो वैसलीन की छोटी सी ट्रिक है, लेकिन काफ़ी यूजफुल ट्रिक है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये वाली ट्रिक है इस टाइप के काजल को लेके। तो आपके ड्रेसिंग एरिया में ये वाला काजल आप रखते हैं क्या? नहीं रखते हैं तो रखना शुरू कर दीजिए। इसका मैं एक आपको यूज भी बताऊंगी, और इस काजल के साथ क्या प्रॉब्लम आती है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरे ड्रेसिंग एरिया में ये काजल तो रहता ही है और मैं यही यूज भी करती हूँ। आइकॉनिक वगैरह मैंने यूज करके छोड़ दिया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा काजल के अंदर मैंने एक आलपिन लगाया है। तो क्यों लगाया है मैं भी ये आपको बताऊंगी। तो अभी पहले मैं आलपिन को निकाल दे रही हूँ। देखिए, होता क्या है कि जब हम ये वाला काजल यूज करते हैं और जब इसका हम कैप खोलते हैं ना, तो कभी कभी एक काजल इस तरीके से अंदर चला जाता था, तो जिससे मुझे प्रॉब्लम होती थी। उसे बार बार मुझे निकालना पड़ता था, तब मैं उसको यूज कर पाती थी। तो फिर मैंने क्या किया कि इसमें मैंने एक आलपिन लगा दिया। अब जब भी अगर काजल निकलता भी है कभी, तो मैं आलपिन के थ्रू उसको खींच लेती हूँ और फिर से उसमें सेट करके इसको यूज कर लेती हूँ। तो चलिए बात करते हैं कि इस काजल का कौन सा यूज मैं आपको बताने वाली थी। काजल का यूज़ तो आँखों में होता है, लेकिन इसका एक बहुत ही अच्छा यूज है। तो कभी कभी फ्रेंड्स, हम कभी पार्टी वगैरह के लिए या फिर ऐसे भी हम यूजुअली कहीं जाते हैं और पता चलता है कि हमारी ग्रे हेयर थोड़े से झाँक रहे हैं। तो उस टाइम इतना टाइम नहीं ना होता कि आप फिर से मेहंदी या डाई कुछ भी आप जो लगाते हैं लगाएंगे। उस केस में ना आप थोड़ी सी काजल अपने बालों में ऐसे लगा सकते हैं। तो जो ग्रे हेयर झाँक रहे हैं, वाइट हेयर आपके झाँक रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं दिखेंगे और आप अच्छे से तैयार हो सकते हैं। तो है ना बहुत ही यूजफुल ये काजल की टिप। चलिए तो आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये है लिपस्टिक को लेकर के, जो लिक्विड वाली लिपस्टिक होती है इसको लेकर के। तो कभी देखिए कुछ टाइम बाद ये लिपस्टिक हमारी सूख जाती है और हम इसे यूज नहीं कर पाते। जब तक आपने नई लिपस्टिक नहीं ली है और उसी से काम चलाना है, तो इसका एक छोटा सा ट्रिक भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप तुरंत के लिए उसको यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा पानी गर्म करना है। पानी गर्म करने के बाद आपका जो लिपस्टिक है उसे उस गर्म पानी के अंदर कुछ सेकंड्स यानी आधा मिनट या 1 मिनट के लिए रख देना है। तो आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, चाहे तो आप ग्लास में करके रखेंगे तो जो लिपस्टिक है पूरा अच्छे से पानी के अंदर डिप हो जाएगा, और इसको आप आधे मिनट के लिए सिर्फ छोड़ दीजिए। उसके तुरंत बाद जब आप लिपस्टिक लगाएंगे ना, तो आपका लिपस्टिक बहुत अच्छे से लग जाएगा। तो ये तुरंत में बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन हाँ, बाद में ये सूख जाता है, लेकिन तुरंत में आप इसको करेंगे इस फार्मूला को, तो आपका लिपस्टिक बहुत अच्छे से वर्क करता है, बिल्कुल नए लिपस्टिक की तरह। आई होप आपको ये वाली टिप ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट टिप है नेल पेंट को लेके। तो कई बार हमें नेल पेंट रिमूव करना होता है और नेल रिमूवर हमारे पास नहीं होता है, तो यहाँ पे हम नेल पेंट से ही नेल पेंट को रिमूव करेंगे। तो जैसे लोहा लोहे को काटता है, बिल्कुल वैसे ही ये नेल पेंट हमारा नेल पेंट को रिमूव करेगा। तो आपको कोई भी नेल पेंट अपने घर में ले लेना है। बस ध्यान दीजिएगा नेल पेंट थोड़ा सूखा नहीं होना चाहिए, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैंने अपने एक फिंगर पे नेल पेंट लगा लिया है। अब इसे मैं कॉटन से रिमूव करके आपको दिखाऊंगी। बस डिफरेंस नेल रिमूवर और नेल पेंट में इतना है कि नेल रिमूवर थोड़ा फास्ट काम करता है, नेल पेंट थोड़ा सा उससे ज़रा सा स्लो काम करता है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी हद तक नेल पेंट रिमूव हो चुका है, क्योंकि नेल पेंट में भी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे नेल पेंट को रिमूव करने का भी काम करते हैं। तो इसको देखिए ये थोड़ा कम अच्छे से निकला है, तो मैं आपको दूसरे उंगली में भी करके आपको दिखाऊंगी नेल पेंट से रिमूव करके। तो ये देखिए कॉटन पे नेल पेंट अच्छे से लग चुका है, इसका मतलब ये काम कर रहा है। तो चलिए अब चलती हूँ, दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ दूसरे फिंगर में नेल पेंट लगा करके। तो चलिए इस पर भी मैंने एक कोट लगा लिया है नेल पेंट का। अब इसे कुछ सेकंड के लिए आपको छोड़ देना है, फिर वैसे ही आपको रिमूव करना है जैसे आप कॉटन से नेल रिमूवर से यूज करते हैं, कॉटन को नेल रिमूवर यूज करने पे। तो हमारा नेल पेंट आप देख सकते हैं अच्छे से रिमूव हो गया है। बस मेरे फिंगर्स पे मेहंदी लगा है नेल्स पे, इसलिए आपको ये बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सारी ट्रिक्स पसंद आई होंगी और आपका वेडिंग सीजन को आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।